स्वाट टीम व थाना गुलावटी पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर पशु चोर गिरोह का एक शातिर अंतरजनपदीय सदस्य टॉप 10 अपराधी किया गिरफ्तार। कब्जे से एक बुलेरो पिकअप गाड़ी, विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 11 भैंस, 6 कटिया, 3 कटरे किए बरामद। रात्रि के समय थाना गुलावटी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पशु चोर एक बोलेरो पिकअप गाड़ी में लादकर चोरी के पशुओं को बेचने के उद्देश्य से गुलावटी की ओर आने वाले हैं। सूचना पर तत्काल संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम व थाना गुलावटी पुलिस ने नागदेवता मंदिर में छिपकर अभियुक्तों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ही गुलावटी की ओर से एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसको पुलिस ने टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी को चिड़ावक गांव की ओर मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने गाड़ी को घेरकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा चेक करने पर गाड़ी में 3 भैंस, 1 कटरा बरामद हुआ। पूछताछ करने पर अभियुक्त ने पुलिस को बताया काफी संख्या में चोरी किए गए पशु उसके अन्य साथियों के गांव चिड़ावक व आसिफाबाद चंदपुरा के घर पर बांध रखे हैं। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने दोनों गांवों से 8-8 पशु बरामद कर लिए। 1 लाख की भैंस 15,000 में पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, बुलंदशहर की स्वाट टीम और गुलावटी थाना पुलिस के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस पूरे जनपद में एक गंभीर समस्या के रूप में पशु चोरी उभर के सामने पिछले कुछ महीनों में आई थी और हम सबके लिए बहुत पीड़ादायक ये थी कि जिसका भी जानवर, जो पालतू जानवर है, जब चोरी होता है तो आदमी भावनात्मक रूप से आहत होता है, आर्थिक रूप से क्षति महसूस करता है। तो निश्चित तौर पे जब भी इस तरह की घटनाएं होती थी, हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होती थी। लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी पशु चोरों के गिरोह के अनावरण के लिए और बरामदगी के लिए। इसी क्रम में बीते दिन एक अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें कुल 20 पशुवंश बरामद किए गए हैं, जिनमें 11 भैंस है जो दूध देने वाली हैं, 6 उनकी पड़ियाँ हैं, बच्चे फीमेल, और 3 पड़वा। इस तरह से कुल 20 की संख्या में बरामदगी हुई है। और ये जो बरामदगी हुई है अगस्त माह से लेकर परसों तक की चोरी के भैंसें हैं। भैंसों के स्वामियों को बुला लिया गया है, मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं और लोग बिल्कुल भावनात्मक रूप से बहुत प्रसन्न हैं। और कई लोग तो भैंस को पकड़ के रोने भी लगे। और एक अभियुक्त और गाड़ी बरामद की गई है। साजिद उर्फ चुमड़ा नाम का अभियुक्त है, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके 5 अन्य साथी हैं जो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अलग से प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही है। चिड़ावक गांव में इन पशुओं को अलग अलग रखा गया था और इनके कब्जे से वो गाड़ी भी मिली है मैक्स की, जिसमें ये रात को चोरी के बाद जानवर को लेके जाते थे। सर, कितने मामलों में ये वांछित चल रहा था? इसके विरुद्ध करीब 38 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट करके नोएडा से आया है। और लेकिन इसके अन्य साथी थे जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त थे और हम सब के लिए बहुत प्रसन्नतादायक क्षण है, क्योंकि ये किसान अपनी भैंस के साथ जिस तरह संवेदनशील तरीके से जुड़ा होता है और उसी जुड़ाव की अभिव्यक्ति उनकी आंखों की भाषा को पढ़ के भी देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये बरामदगी तो अपनी जगह है, अभियोगों का अनावरण अपनी जगह है, पुलिस हमेशा प्रयास करती है, लेकिन इस तरह की जो रिकवरीज हैं ये निश्चित तौर पर संतुष्ट देती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन देती हैं। सर, रामपुर में भी भैंस ऐसे ही आई थी, मंत्री जी की एक भैंस चोरी हो गई थी जब पुलिस ने। देखिए, आम आदमी की भैंस है, उन गरीब आदमियों की भैंस है जिनकी कोई पहुंच नहीं है। और चूँकि ये चोरी की घटनाएं लाख 1.5 लाख की होती हैं, लेकिन एक गरीब आदमी की भैंस एक बड़े आदमी के फार्चूनर से ज़्यादा कीमती है। फार्चूनर इंश्योर्ड होती है और भैंस इंश्योर्ड भी नहीं है, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है। बचपन से भैंस को पाल पोस के जिस भाव के साथ लोग खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, जब वो चोरी हो जाती है तो जो मनोदशा और पीड़ा की अनुभूति वो करते हैं, उससे उन्हें मुक्त दिला करके हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। कई जनपदों में नेटवर्क था, चोरी करता था, गाजियाबाद, नोएडा। हाँ, निश्चित तौर पर ये पूरे मेरठ जोन में ही इस पूरे गैंग का नेटवर्क है और अलग अलग जनपदों में इनके द्वारा चोरी की घटनाएं की जाती रही हैं। सोनीपत जेल से अभी छूटा है कुछ दिनों पहले। हमने इस टीम को, जिसने रिकवरी की है, 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। देखिए MTV भारत, जज्बा सच।